मौत भी जिनके जीवन की दासी रही। बताया गया मौत को भी जिसने अपने बस में किया, भीष्म पितामह ने मौत को भी अपने बस में किया था। मौत भी जिनके जीवन की दासी रही, जंग भूमि में गट्टी उदासी रही। भीष्म पितामह ने मौत को अपने बस में कर रखा था और उसके बाद भी बाणों की सैया पर पड़े पड़े इनको पूरी महाभारत का युद्ध होता रहा, बाणों की सैया पर पड़े रहे। तो धर्मराज युधिष्ठिर बाद में जाते हैं कि कोई कथा सुनाओ, तो पितामह कोई कथा नहीं सुना पाते हैं। इतना वो खुद अपने बाणों के घाव से घायल और दुखी हैं। अब कहते हैं कि आपने और कभी नहीं कथा सुनने को कहा, अब हम कथा सुनाने वाली स्थिति में नहीं है। तो जब भगवान श्याम सुंदर पहुंचते हैं तो पितामह पूछते हैं कि भगवान आप तो इस दुनिया के हर कार्य को जानते हैं और आपके ही द्वारा सारे कार्य होते हैं। अब आप ही भगवान बताइए कि ये बाणों की सैया पर मैं जो पड़ा हूँ, या ये मेरा कोई पाप है, या कोई मैंने अवगुण किया है, या मैंने कोई अपराध किया है, आप बताइए भगवान। तो कवि ने तर्ज का नमूना दिया है। तो इतने करीब, अरे इतने करीब आके दगा दो गई मुझे, 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 करीब आके दगा दो गई मुझे, इतने करीब आके दगा दो गई मुझे, हाँ दगा दो गई मुझे। ये मार गई थी मुझे आंचल की हवा से, ये मार गई थी मुझे आंचल की हवा से, ये मार गई थी मुझे आंचल की हवा से। तर्ज यही है। लेकिन भगवान श्याम सुंदर से भीष्म पितामह कहते हैं, क्या कहते हैं कि भगवान अरे छलनी किया बदन को मेरे बाण बताओ, बदन को मेरे बाण बताओ, छलनी किया बदन को मेरे बाण बताओ, छलनी किया बदन को मेरे बाण बताओ, किया बदन को मेरे बाण बताओ, छलनी किया बदन को मेरे बाण बताओ, मेरे बाण बताओ। कहे किस पाप की सजा है भगवान बताओ, किस पाप की सजा है भगवान बताओ, किस पाप की सजा है भगवान बताओ। भगवान श्याम सुंदर से भीष्म पितामह ने बताया गया है कि दुख में सुमिरन कोई नहीं करता है, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता, दुख में सुमिरन करता है। जब कोई संकट हो, कोई परेशानी आती है, तभी भगवान याद आते हैं। भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर पड़े हैं, शरीर में बाण घुसे हुए हैं, तब उनको याद आया तो भगवान से पूछते हैं कि भगवान ये किस बात की सजा हमको मिल रही है जो मैं बाणों की सैया पर पड़ा हूँ। और हमारे विनोद कुमार भैया जी बुलबुलपुर निवासी हैं, आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार बोले साक्षर दरबार की जय। जब भगवान श्याम सुंदर ने कहा पितामह इस संसार में तुम्हें नहीं, तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग इस संसार में जन्म लिए हैं और कर्म करते हैं अपने अनुसार, लेकिन फल उनको भगवान दैव के द्वारा, दैव के अनुसार मिलता है।